वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है कपास की कामयाब काश्त। ज़राई माहिर डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, काश्तकार कपास की काश्त के वक्त और बाद में कौन सी खादों का इंतखाब करें, तफसीलन बताएं। इस वक्त हुकूमत पंजाब की तरफ से दो बहुत आला जो स्कीम्स हैं वो काश्तकार की खिदमत में पेश की जा रही हैं। एक में तो हम तमाम यूनियन काउंसिल्स में काश्तकार को ऐसे आलात ज़री देने जा रहे हैं जिसमें काश्तकार अपनी ट्रैक्टर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके फी एकड़ पैदावार बढ़ा सकता है। और इसका बेसिकली देने का मकसद काश्तकार की जो मशीनी काश्त है उसको फ़रोग देना है। लेकिन इसलिए जब वटों पे काश्त करेगा और उसको बेहतर देखभाल करेगा, मशीन का बेहतर इस्तेमाल करेगा, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट उसके मुतल्लिका है। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खादों की कीमत कम करने का मंसूबा, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ास मेहरबानी करते हुए DAP खाद की 500 रुपये फ़ी बोरी कम कर दी है। चूँकि आलमी मार्केट में भी कुछ कीमतें कम हुई हैं, तो ये अपनी असल कीमत से बहुत कम कीमत के ऊपर इस वक्त अवेलेबल है और काश्तकार इसे 3000 रुपये तक, बल्कि इससे भी कम खरीद सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि एक अच्छी कपास की पैदावार के लिए काश्तकार बिजाई के वक्त फास्फोरसी और पोटाश खादों का ज़रूर इस्तेमाल करे और हुकूमत की दी गई इस फ़ायदे से ज़रूर अपनी कपास की भरपूर पैदावार हासिल करने की कोशिश करे। इसके साथ साथ स्टार्टर डोज के लिए यूरिया का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बेहतर तरीक़ाकार समझा जाए खादों के इंतखाब का, तो वो ज़मीन के तज्ज़िये के बाद है। चूँकि जिस तरह हम आम तौर पे टेस्ट के बाद कुछ दवाई लेते हैं या कोई और काम करते हैं, तो इसलिए ज़मीन का अगर टेस्ट करवा लिया जाए तो टेस्ट रिपोर्ट में ये चीज़ बात आ जाएगी कि इस फसल में, इस ज़मीन में किस किस अज्जा की कमी है। उसी हिसाब से अपनी फसल में वो अज्जा डालें। और दूसरी मेरी गुजारिश होगी कि आजकल खाद जो है वो बोरियों की बजाय किलोग्राम में कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि खाद एक महंगी इनपुट है और महंगी इनपुट के लिए काश्तकार को खाद का उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब उसका फ़ायदा हो, ताकि वो काश्तकार को फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। इसलिए किलोग्राम के हिसाब से खाद की कैलकुलेशन करें और किलोग्राम के हिसाब से फास्फोरस की खादें, पोटाश की खादें डालें, नाइट्रोजनी खादें जैसे जैसे सिफारिश की जाती है उसके हिसाब से जो वैरायटीज़ हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर डालते जाएं। डॉक्टर साहब, कपास की आबपाशी के बारे में काश्तकारों की रहनुमाई करें। हुकूमत पंजाब महकमा अनहार के साथ महकमा ज़राअत का मुकम्मल राब्ता है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम कपास वाले इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा नहरी पानी पहुँचाएँ, क्योंकि नहरी पानी के से एक तो काश्तकार की लागत कार कम होती है। ट्यूबवेल अगर डीजल से चले या बिजली से चले उससे काश्तकार की लागत बढ़ती है। तो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा नहरी पानी काश्तकार की खिदमत में पेश किया जाएगा। इसके लिए मेरी गुजारिश होगी कि पानी का बर वक्त ज़रूर इस्तेमाल करें। पानी को इस्तेमाल करते हुए वाटर स्काउटिंग हम आम तौर पे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। हमारे ज़री कारकुन वाटर स्काउटिंग के ऊपर मुकम्मल तरबियत दे सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें ये देख सकते हैं पानी लगाने से पहले कि जहाँ पे जिस खेत में पानी लगाया जा रहा है उसमें अगर मिट्टी को हम खोद के उसमें गोला बना के देखें और अगर गोला भुर जाता हो दबाने से, या उसकी जो डंडियां हैं उसको तोड़ के देख सकते हैं, या उसका फूल अगर ऊपर आ गया है उसको देख सकते हैं, या उसकी दरमियान जो एक नोड से दूसरे नोड का फासला कम होता जा रहा है। ये बहुत सारी इंडिकेशंस हैं जिसे हम वाटर स्काउटिंग कहते हैं। अपने खेत की वाटर स्काउटिंग करने के बाद खेत को ज़रूर पानी लगाएं।
ज़्यादा पानी नुकसानदेह है और कम पानी ख़तरनाक है। ज़्यादा पानी से खेत में बहुत सारे ऐसे कीड़े परवरिश पाते हैं जिनकी वजह से काश्तकार को उनके कंट्रोल पे बहुत ख़र्चा करना पड़ता है। इसके साथ साथ ये मैं गुजारिश करता चलूँ कि ये जो कीड़ों का कंट्रोल है ये काश्तकार मिलजुल कर करें, सबके साथ मिल के करें। जो पढ़े लिखे हैं वो दूसरों की मदद करें, और अगर कीड़ा हम कम्युनिटी में फसल के ऊपर नहीं ख़त्म करेंगे तो ज़ाती तौर पे कीड़ा ख़त्म करने से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में आप काश्तकारों को कपास की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज की इस छोटी सी बात में मेरी एक ही गुजारिश होगी कि काश्तकार अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त करें। कपास के लिए जो मोटे मोटे असूल हैं उनको ज़रूर अपनाएं, जिसमें टारगेट पौधों की पूरी तादाद होनी चाहिए, खादों का बाकफ़ायत और मुतनासिब इस्तेमाल होना चाहिए, कीड़े मकोड़ों की बरवक्त तलफी होनी चाहिए, पानी का सही इस्तेमाल होना चाहिए, और इससे बढ़कर जड़ी बूटियों की हर जगह से तलफी होनी चाहिए, क्योंकि जड़ी बूटियां अपने खेत में हों, खालों के ऊपर हों, वट्टों के ऊपर हों, बन्नों के ऊपर हों, सड़कों के ऊपर हों, जहाँ पे भी जड़ी बूटियां काश्तकार को नज़र आती हैं वो अकेले, जमात के साथ, दोस्तों के साथ अपनी सोसाइटीज़ में जड़ी बूटियों की तलफी का हर सूरत में बंदोबस्त करे, क्योंकि जड़ी बूटियां हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा फैलती जा रही हैं। बारिशों के बढ़ने से, माहौलियाती तब्दीलियों से ऐसी ऐसी खरीफ के अंदर जड़ी बूटियां परवरिश पा गई हैं जिसमें गाजर बूटी काबिल ज़िक्र है, जिसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं वो इनमें पलते हैं। हमारे बहुत सारे वसाइल ये लूट रही हैं और कपास में ये निहायत ख़तरनाक हैं। इसलिए इन सब के साथ, कपास के साथ अगर जड़ी बूटियों की तलफी की मुहिम शुरू की जाएगी तो काश्तकार न सिर्फ अपना फ़ायदा करेगा बल्कि वो इस माहौल को साफ़ सुथरा करने के साथ मुल्क और कौम को तरक्की की राह पर डालेगा। और जैसे काश्तकार खुशहाल होगा, ये सूबा खुशहाल होगा। इसके साथ मैं आखिर में अपनी बात इस बात पे ख़त्म करूँगा कि ज़राअत जो है उसका तल्लुक़ अल्लाह ताला की बरकत के साथ होता है। जब भी आप खेत में जाएं उसकी बरकत ज़रूर याद कर लिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला की बरकत के बग़ैर कुछ मुमकिन नहीं और काश्तकार की मेहनत के बग़ैर भी कुछ मुमकिन नहीं। अपने खेत के ऊपर चक्कर लगाएं, खेत का ध्यान दें, नौजवान बच्चों को काश्तकारी की तरफ राग़िब करें और दुआ करें कि ये मुल्क तरक्की करे और ये ज़री सूबा मज़ीद तरक्की करे। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। हम ज़रई माहिर डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली, डायरेक्टर जनरल ज़राअत, तौसीफ़ पंजाब लाहौर के बेहद मशकूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे काश्तकारों को कपास की कामयाब काश्त से मुतल्लिक तफसील से बताया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे काश्तकार इन सिफारिशात पर अमल करके कपास की भरपूर पैदावार हासिल करने में कामयाब होंगे। काश्तकार मज़ीद मालूमात के लिए महकमा ज़राअत पंजाब की ज़रई हेल्पलाइन 08001500 और 0800290000 पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कॉल करके भी फ़नी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।